यूसीसी को लेकर लगातार पूरे देश में विरोध हो रहा है और लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इसी को लेकर सरकार ने एक कमेटी गठित की है और उस कमेटी में वरिष्ठ मंत्रियों को रखा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आईएमसी के प्रमुख मौलाना तौकीर जी हैं। उनसे जानेंगे कि इस कमेटी को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। मौलाना साहब, एक कमेटी सरकार ने गठित की है, लगातार इसका विरोध हो रहा है, उस पर लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, किसका विरोध हो रहा है? जैसे इसके लिए यूसीसी को लेकर लगातार यूसीसी को लेकर जो लोग विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे भी कहता हूं, और जो लोग हिमायत कर रहे हैं मैं उनसे भी ये बात कहता हूं कि विरोध करने वालों को ये पता नहीं है कि यूसीसी में क्या आ रहा है। समर्थन करने वालों को भी कुछ पता नहीं है। तो जब तक कोई ड्राफ्ट सामने ना आए, लेकिन इतना तय हो गया कि 220 जातियां, 220 समुदाय इससे प्रभावित होंगे, तो मजबूरन इन्होंने कमेटी बनाई है। मेरा इस पे एक सवाल है कि नोटबंदी से पहले एक कमेटी बनाई जानी चाहिए थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को तमाम लोगों से सुझाव मांगने चाहिए थे, जिस तरह लॉ कमीशन मांग रहा है, जिस तरह ये मंत्रियों की कमेटी बनाई गई है, इस तरह एक कमेटी बनाई जानी चाहिए थी जो तमाम पहलुओं पर गौर करती। लेकिन आपने अचानक नोटबंदी लागू कर दी, किसी किस्म का कोई सवाल जवाब किसी से नहीं किया गया। एयरपोर्ट बेच दिए आपने, रेलवे बेच दी, जो जो चाहते हैं आप करते चले जाते हैं। आप ना किसी से पूछते हैं ना किसी को बताते हैं। क्या इस कमेटी से आप संतुष्ट नहीं हैं? मैं किसी चीज से संतुष्ट नहीं हूं, इस सरकार से संतुष्ट नहीं हूं। बेईमान सरकार है और इतनी बड़ी बेईमानी कर रही। और ये यूसीसी वाली जो बेईमानी करना चाहते हैं, यूसीसी इनके गले की हड्डी बन चुका है। यूसीसी ये लागू कर नहीं सकते, क्योंकि अगर तन्हा मुसलमान प्रभावित हो रहा होता तो कर देते, क्योंकि हम मुस्लिम दुश्मन है ये। लेकिन इससे 220 और जातियां और समुदाय प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए इनकी हिम्मत नहीं है कि कर सके। इसीलिए कमेटी बनाई गई है ताकि उन लोगों को सहमत किया जाए, उन लोगों से बातचीत की जाए। मुसलमानों से तो सिर्फ टीवी वाले बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें उनका एक एजेंडा है कि हिंदू मुस्लिम। नहीं, सबसे ज्यादा विरोध ही, जैसे पर्सनल लॉ बोर्ड ने लगातार विरोध की बात कही है, इस वजह से मैं ये बात कहता हूँ, जो विरोध कर रहा है, जब उसकी ये जानकारी में नहीं है कि क्या है, तो विरोध करने का कोई मतलब नहीं है। मुझे पता, ड्राफ्ट आना चाहिए, उसके बाद विरोध का या समर्थन का कोई मतलब होता है। विरोध और समर्थन इसका होना चाहिए कि टमाटर कहां से कहां पहुंच गया। विरोध और समर्थन इसका होना चाहिए कि भाजपा नेता ने जो उस दलित के ऊपर पेशाब किया, टीवी वाले उस पर बहस क्यों नहीं कराते। समान नागरिक, अगर आप समझते हैं समान नागरिक संहिता लागू करना चाहते हैं, तो पहले अपनी मानसिकता ठीक कीजिए। समान नागरिक लोगों को समझिए। क्या समान नागरिक समझा जा रहा है? मुसलमानों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, हमें कोई परेशानी नहीं है, हमें आदत है इस बात की। लेकिन बाकी लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, यहां तक के देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू को वहां तक जाने नहीं दिया गया जहां आम आदमी चला जाता है मंदिर में। तो जब ये राष्ट्रपति का बिरादरी के नाम पर, धर्म के नाम पर और दीगर चीज़ों के नाम पर ये अन्याय कर सकते हैं, अपमान कर सकते हैं, तो फिर हम जैसे आम आदमी का क्या रह जाता है। तो देखिए, ये थे आईएमसी के प्रमुख मौलाना तौकीर जी। इनका साफ तौर पर कहना है कमेटी बनने से वो संतुष्ट नहीं है। साफ तौर पर कहना है कि बेईमान सरकार है और हम इसका विरोध करेंगे। जब तक ड्राफ्ट नहीं आएगा तब तक इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मनवीर सिंह, TV9 यूपी।